पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। पृष्ठ 238 क्या चल रहा था? बस कथम से नारायण 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 नारायण। कथं पुनः एतत्पदनीयम् इति। भाष्य की पंक्ति भी है। यह जो आत्म तत्व है पदनीय परिमार्गण योग्य है तो किस प्रकार? ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। पदनीय माने परिमार्गण योग्य, अनुसंधेय जिसको कहते हैं। किसी के पद को अर्थात पद चिन्ह को देखकर अनुगमन करते हुए उस व्यक्ति का पता चल जाता है, वैसे ही उच्यते इस प्रश्न का उत्तर। यथा वै लोके पदेन गवादिखुराद कितो देशः पदम इत्युच्यते तेन पदेन नष्टं विवित्सितं पशुं पदेन अन्वेषमाणोऽनुविन्देल्लभेत। जैसे लोक में पदेन माने पद के द्वारा गाय इत्यादि के खुर अंकित हों, जिस क्षेत्र में देश का अर्थ है स्थान विशेष में, उनको देख करके अनुमान होता है कि इधर से गाय गई होगी। अगर सीमेंटेड भूमि न हो तो सचमुच में भूमि हो तो ऐसे पदनीय पद चिन्ह को देख करके अनुसंधान करने योग्य। पदम इति उच्यते तेन पदेन उस पद के द्वारा अंकित चिन्ह के द्वारा नष्टम विवित्सितम पशुम। यहाँ नष्ट का अर्थ है नाश को नहीं, अदृश्य अदृष्टिगोचर के अर्थ में नष्ट शब्द का प्रयोग। नष्टम विवित्सितम पशुम पदेन अन्वेषमाणोऽनुविन्देल्लभेत। अदृष्टिगोचर जो पशु है उसके पद का अनुगमन करते हुए पद चिन्ह के आधार पर ढूंढते हुए अंत में जहाँ वह गाय इत्यादि छिपी होती है या विद्यमान होती है, वहाँ तक व्यक्ति पहुंचकर उसे प्राप्त कर लेता है या उन्हें प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार
आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। नित्य प्राप्ति ही आत्म तत्व को प्राप्त करना सबसे कठिन। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्म बोध कठिन है, इसलिए कहा एवं आत्मनि लब्धे सर्वम अनुपलब्धता सर्वम अनुपलब्धता इत्यर्थ। इस प्रकार से कहा एवं आत्मनि लब्धे, इस प्रकार से आत्मा के लब्ध हो जाने पर अर्थात उसे प्राप्त कर लेने पर सर्वम अनुलभता इत्यर्थ, सबको प्राप्त कर लेता है, बने सबका विज्ञान हो जाता है। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। इसका अर्थ क्या हुआ? सर्वम अनुलभता इत्यर्थ, जानेंगे आत्मा को सबकी प्राप्ति हो जाएगी। इसका अर्थ वेदांत प्रस्थान के अनुसार आत्म तत्व जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी है। जगत बनाने वाला ही नहीं बल्कि बनने वाला भी है। अतः एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा चरितार्थ है। जैसे कि मिट्टी के विज्ञान से घटादि का विज्ञान हो जाता है सामान्य रूप से, वैसे ही ब्रह्म तत्व जो वेदांत प्रस्थान में निरूपित है वह जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ब्रह्म वेदम सर्वम आत्मे वेदम सर्वम आदि श्रुतियों के अनुसार तदैक्षत स इक्षांचक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजाय तदात्मान स्वयं सर्वम खलुदम ब्रह्म, इन वचनों के अनुसार यह विशेषता है। हमारे जो भगवान हैं जगत बनाते ही नहीं हैं बल्कि जगत बन भी जाते हैं। स्वयं ही कर्ता और स्वयं ही कर्म सिद्ध होते हैं। कर्ता भी स्वयं ही, कर्म भी स्वयं ही। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्यों में अन्यत्र लिखा है, ऐसे कुलाल कुंभकार कुम्हार की कल्पना कीजिए जो स्वयं को ही घट बना देता हो, कुल्लड़ सकोरे बना देता हो। या ऐसी मिट्टी की कल्पना कीजिए जो स्वयं को ही घट आदि के रूप में उल्लसित कर दे। इसी प्रकार हमारे जो भगवान हैं वो मेकर ही नहीं बल्कि मेटर भी हैं। जगत बनाने वाले ही नहीं अपितु जगत बनने वाले भी हैं। निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी हैं। एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? एक एक घटक को जानेंगे तो सबका विज्ञान नहीं होगा, लेकिन सर्वरूपों में उल्लसित विलसित सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म को जान लेने पर सबका विज्ञान हो जाएगा। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एवं आत्मनि लब्धे सर्वम अनुलभता इत्यर्थ, आत्मा के लाभ से सबका लाभ हो जाता है, माने सबकी प्राप्ति हो जाती है, सबका विज्ञान हो जाता है, यह अभिप्राय। ननु आत्मनि ज्ञाते सर्वम अन्यत् ज्ञायते इति ज्ञाने प्रकृते कथम लाभो अप्रकृत उच्यते इति। अब भगवान भाष्यकार स्वयं प्रश्न उठाते हैं, पूर्व पक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। ननु आत्मनि ज्ञाते आत्मनि ज्ञाते सर्वम अन्यत् ज्ञायते इति। आत्मा के विज्ञान से अन्य सबका विज्ञान हो जाता है। यह जो बात कही गई प्रकृते माने प्रकृत प्राप्त संदर्भ में, प्राप्त प्रसंग में। कथम लाभो अप्रकृत उच्यते, जिसका प्रकरण नहीं, अप्रकृत माने प्रकरण प्राप्त जो नहीं है
उसको कैसे कह दिया कि एक के लाभ से सबका लाभ, आत्मा के लाभ से अनात्म वस्तुओं का स्वतः लाभ हो जाता है, क्यों कही गई? यह तो प्रसंग नहीं, इस पर कहते हैं ना। ऐसा आक्षेप या ऐसी आशंका उचित नहीं। ज्ञान लाभयो एकार्थत्वस्य विवक्षितत्वात् कहा, क्योंकि वेद माने ज्ञान और अनुविंदेत यह भी लाभ, अनुविंदेत माने लाभ, दोनों एकार्थक हो गए। ज्ञान मात्र से लाभ प्राप्ति है, इसलिए ज्ञान हुआ नहीं कि प्राप्ति तो पहले से ही उसका लाभ हो गया। अनुविंदेत और वेद दोनों यहाँ पर विवक्षावसात एकत्व के साधक हैं। इस प्रकार से ज्ञान लाभयो एकार्थत्वस्य विवक्षितत्वात्, जाना नहीं कि पाल लिया। आगे कहेंगे भी विस्मृत कंठाभरणवत, कंठ में आभूषण है लेकिन भूल गए तो लगता आभूषण खो गया, किसी ने चुरा लिया, ये सब विस्मृत कंठाभरणवत। इसका मतलब अलाभ का जो भ्रम है वो ज्ञान मात्र से निवृत्त हो जाने पर प्राप्त की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्त की ही प्राप्ति, अज्ञान के कारण ही अप्राप्ति है, तो ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो ही जाती है, यह अभिप्राय। आत्मनो ही अलाभो ज्ञानमेव, आत्मा का जो अलाभ है वो तो अज्ञान ही है। अज्ञान के कारण ही जो अप्राप्त होता है, ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है। हमने उदाहरण दिया, हम लोग छोटी आयु के खेल रहे थे, नेपाल के एक रिश्तेदार सभागाछी एक विशिष्ट मेला में जा रहे थे और उनको प्यास लगी थी। कुआं तो कूप पास में है, लेकिन उन्होंने कहा ये बच्चों प्यास लगी है, पानी पिलाओ। हम लोग पानी भरने का पात्र ले आए, खींच करके पिला दिया। 2 किलोमीटर आगे गए, उनको भ्रम हुआ कि उनकी गठरी कुएं पर ही छूट गई, सर पे ही रखे थे। लौट के आए, ये बच्चे यहाँ गठरी रख गई, कहाँ है? हम लोग समझ गए कि पंडित जी के तो सर पे ही गठरी है और ढूंढ रहे हैं। बच्चे तो विनोदी होते हैं, हम क्या जाने, तुम लोगों ने हमको छकाने के लिए चुरा के रख दिया। चोर तो तुम नहीं हो, लेकिन छकाने के लिए अब तुम्हारे माता पिता इन सब से शिकायत कर रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत परेशान बेचारे, रोने लगे, अब क्या करूं? बिस्तर भी वही उसी में, भोजन की सामग्री भी उसी में। बाद में जब देखा बहुत कष्ट पा रहे, पंडित जी सर पे क्या रख, अरे ऐसे ही सुखताल एक महात्मा आ रहे थे बस में, देवपन राजस्थान परंपरा के मारवाड़ी स्वामी उनको कहते थे। वो बस में भी चलते थे तो सर पे गठरी रख के, कोई छू न ले, परहेज बहुत छुआछूत। उनके साथ भी ऐसे हुआ, खो गई गठरी, खो गई है, वो तो सर पे ही गठरी। तो यहाँ पर क्या है, जो प्राप्त है उसकी अप्राप्ति का जो भ्रम है, ज्ञान मात्र से उस भ्रम का निवारण हो जाता है। तो अप्राप्त का भ्रम टूट जाने पर प्राप्त की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ अप्राप्त को प्राप्त नहीं करना है, प्राप्त जो आत्म तत्व है उसको आत्मा के अनुरूप जान लेने पर आत्मलाभ हो ही जाता है। परमात्म तत्व नित्य ही प्राप्त है। तस्मात् ज्ञानमेव आत्मनो लाभः, जबकि बात ऐसी है, इसलिए ज्ञान ही आत्मा का लाभ है। ज्ञान हुआ नहीं कि लाभ हो गया।
यहाँ ज्ञान और लाभ में कोई भेद नहीं, क्यों? पहले से ही प्राप्त है। नानात्म लाभवत, अनात्म लाभ के समान नहीं। अप्राप्त प्राप्ति लक्षण आत्मलाभो लब्धि लब्धयो है, लब्धि लब्धव्यो है भेदाभावात्। बहुत बढ़िया। अनात्म वस्तु के लाभ के समान यहाँ पर लाभ नहीं। किसी को सुवर्णाभूषण चाहिए, किसी को घट चाहिए, किसी को पट चाहिए, ये सब। तो वहाँ पर तत्त वस्तु की प्राप्ति के लिए उद्यम करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं है। आत्मलाभो लब्धि लब्धयो है भेदाभावात्। लब्धा और लब्धव्य, लब्धा कर्ता और लब्धव्य कर्म, लाभ का विषय और लाभ करने वाला, दोनों तो एकत्व है। सबसे कठिनाई यह है कि यहाँ अपने तक पहुँचना ही कठिन है। क्या? किसी गंता को मालूम पड़ जाए कि मेरा गंतव्य में ही हूँ, तो गमनक क्रिया की उपयोगिता होगी क्या? नहीं होगी। गंता अपने से भिन्न गंतव्य तक पहुँचने के लिए गमनक क्रिया का आलम्बन लेता है। कदाचित गंता स्वयं ही गम्य सिद्ध हो जाए तो गमनक क्रिया के आलम्बन की उसे कतई अपेक्षा नहीं होती। कतई। प्रतापगढ़ क्षेत्र की भाषा है। हैं तो प्रतापगढ़ क्षेत्र के ही वो रहते हैं, बुलंदशहर के क्षेत्र में। कौन? महानंद जी। कतई। तस्मात् ज्ञान में आत्मनो लाभो नानात्म लाभवत अप्राप्त प्राप्ति लक्षण आत्मलाभो लब्धि लब्धयो भेदाभावात्। लब्धि लब्धयो, लब्धा और लब्धव्य दोनों में एकत्व है। प्रापक और प्राप्य, कर्ता और कर्म दोनों में एकत्व है। यहाँ सबसे कठिनाई क्या है? अपने तक पहुँचना। हमने अभी उदाहरण दिया, किसी गंता को मालूम पड़ जाए कि उसका गंतव्य स्वयं है तो गमनक क्रिया की अपेक्षा नहीं होती। लेकिन यहाँ सबसे कठिनाई ये है कि अनादिकाल से, अरबों कल्पों से, खरबों वर्षों से अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता को पाल कर रखे हुए हैं। इसलिए अपने तक पहुँचना, स्वयं को जानना ही सबसे कठिन है। लब्ध जो है वही लब्धव्य हो जाता है। यहाँ लब्धा, लब्ध, लब्धि क्रिया का कर्ता, लब्धा उपलब्धा, और लब्धव्य में कोई भेद नहीं है। गंता और गम्य में कोई भेद नहीं है। स्वयं को प्राप्त करना ही सबसे अधिक कठिन है। अर्थात सबसे सुगम होने पर कठिन क्यों है? अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का निरसन या त्याग। यत्र यात्मनो नात्मा लब्धव्यो भवति तत्रात्मा लब्धा लब्धयो नात्मा। जहाँ पर अनात्म वस्तु को प्राप्त करना होता है, यत्र ह्यनात्मनो नात्मा लब्धव्यो, आत्मा का लब्धव्य अनात्म पदार्थ होता है, वहाँ आत्मा लब्धा कहा जाता है। हिंदी वाले कहेंगे आत्मा लब्धा कही जाती है, लेकिन लब्धा प्राप्त करने वाला आत्म तत्व है और लब्धव्य कौन है? अनात्मा। लेकिन यहाँ तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ क्या है? आत्मलाभ ही है। आत्मा को आत्मा का ही लाभ करना, अर्थात पहले से ही लाभ है, केवल भ्रम का निरसन मात्र करना है। सबसे बढ़िया यही है ना। आत्मा को प्राप्त कर लेने पर अनात्मा प्रपंच की प्राप्ति हो ही जाती है। लेकिन अनात्मा को बटोरते रहें तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, कहना कठिन है, असंभव है।
तो वेदांती लोग घटिया थोड़े होते हैं घाटे में थोड़े रहते। एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। आत्म तत्व के विज्ञान से आत्म तत्व का विलासभूत जो अनात्मक प्रपंच है सबका ज्ञान हो जाता है, सबकी प्राप्ति हो जाती है सामान्य रीति से। सुवर्णाभूषण, सुवर्ण का विज्ञान हो जाने पर कटक मुकुट कुंडलादि सुवर्ण पात्रों और आभूषणों का ज्ञान हो ही जाता है। सुवर्ण पात्र, कटक, मुकुट, कुंडलादि आभूषण, एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है, लेकिन सामान्य रूप से होता है। सुवर्णत्वेन ज्ञान होने पर भी किमिदम जिज्ञासा बनी रहती है। भेदाभेद निम्बार्क संप्रदाय, अभेद पारमार्थिक, भेद व्यावहारिक। यह क्या है? सुवर्णत्वेन सामान्य रूप से ज्ञान होने पर भी कटकत्वेन, मुकुटत्वेन, ये कुंडलत्वेन अभान, भेद का ज्ञान न होने पर, विशेष का ज्ञान न होने पर फिर कहा जाता है कटक है, मुकुट है, कुंडल है इत्यादि। आभूषण विशेष मुकुट। यत्र आत्मनो नात्मा लब्धव्यो भवति तत्र आत्मा लब्धव्यो नात्मा। जहाँ अनात्म वस्तु को प्राप्त करना होता है वहाँ प्राप्त करने वाला तो चेतन आत्म तत्व ही होगा। अनात्म वस्तु तो स्वयं को भी नहीं प्राप्त कर सकती क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। आत्म तत्व, अनात्म वस्तु स्वयं अनात्मा होने पर भी उसको तो कुछ लेना देना नहीं, बोध विहीन है। लेकिन आत्म तत्व को अनात्म वस्तु प्राप्त करने के लिए क्या होगा? मेरा ही उल्लास विलास विवर्त सारा जगत है अनात्मक प्रपंच के रूप में भी मैं ही स्वयं उल्लसित हूँ। इस तथ्य का विज्ञान कब होता है? आत्म लाभ से अनात्म वस्तुओं का लाभ हो ही जाता है। सचा प्राप्त है। एक है सोरो, गंगा तट पर सुकरक क्षेत्र जिसको कहते हैं आजकल, सोरो एटा जिला में एक विचित्र वेदांती थे, सच्ची घटना है। उन दिनों हम वृंदावन में रहते थे, वहाँ गए, मान लो गंगा दशहरा या कोई पर्व का दिन था। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी गंगा के तट पर हैं, बुखार उखार तो आपको है नहीं, चलिए स्नान कर लें, आपके सानिध्य में हम भी स्नान कर लेंगे। चेला जी घटे में गंगा घटे में यमुना। चेला भी पूरा वेदांती नहीं हुआ था, आस्तिक था। ठीक, गुरुजी, हाँ तो गुरुजी आराम कीजिए। अब वो कमंडल में पानी तो अंदर था नहीं, बाहर से कुंडी बंद कर दी चेले ने। सच्ची घटना है सोरो की। नहा धो के वो लोग आ गए, अरे प्यास लगी है, बाहर से कुंडी कौन बंद कर गया? चेला ने कहा गुरुजी घटे में गंगा घटे में यमुना। घटे में भोजन घटे में पानी। सच्ची घटना है, एटा जिला सोरो। तो ऐसे वेदांतियों से घटे में गंगा घटे में यमुना। तो सामान्यत्वेन ज्ञान हो जाता, आत्मा का ज्ञान हो जाने पर सबका ज्ञान। ये जो आर्य समाजी से वेदांती होते हैं ना, बड़े नास्तिक हो जाते हैं। प्राय आजकल वेदांत जो चलता है उधर उत्तराखंड की परंपरा से, नाम नहीं लूँगा किसी क्षेत्र का, आश्रम का, क्षेत्र का नाम लेता हूँ। आर्य समाजी सज्जन जब वेदांती हो जाते तो घोर नास्तिक हो जाते, मूर्ति पूजा अवतारवाद सबका खंडन करने लग जाते। उनका वेदांत उनको 10,000 वर्षों के लिए पतित बना देता। परंपरा से वेदांत का अध्ययन करना चाहिए ना। क्या कर्म, उपासना, ज्ञान, हमारे पूज्य गुरुदेव ये सब पढ़ाते थे। उनके पढ़ाने की विशेषता क्या थी? वेदांत का ऊंचा से ऊंचा ग्रंथ पढ़ाते हुए भी उनके द्वारा पढ़ा हुआ व्यक्ति नास्तिक नहीं हो सकता।
कहीं कर्म उपासना का खंडन नहीं, अपनी जगह सबकी उपयोगिता है। भगवान शंकराचार्य जी ने क्या किया, नित्या सरस्वती को स्वार्थ में समन्वित कर दिया। कर्मकांड की उपयोगिता अपनी जगह, उपासना कांड की उपयोगिता अपनी जगह, योग की उपयोगिता अपनी जगह, ज्ञान की उपयोगिता अपनी जगह है। ये नहीं कि कर्मकांड के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दें। सन्यासी होने पर भी माता के शव शरीर को जलाया, निरग्नि होकर भी शंकराचार्य ने, इससे अधिक कर्मकांड के प्रति आस्था क्या होगी। और उपासना कांड, ऐसे जगन्नाथ जी की आरंभ में मूर्ति प्रतिष्ठित किनके द्वारा हुई, दारू ब्रह्म को प्रतिष्ठित किया आदि शंकराचार्य। बद्रीनाथ को पुनः प्रतिष्ठित किन्होंने किया, आदि शंकराचार्य जी ने। और जो पशुपतिनाथ थे, ये तो अमुक संप्रदाय के देवता बना दिए गए थे, उनको शिवलिंग के रूप में किसने स्थापित किया, आदि शंकराचार्य ने। द्वारकाधीश की पुनः प्रतिष्ठा किसने की, आदि शंकराचार्य जी ने। इससे बढ़कर जितने देवी देवता हैं सनातन धर्म में प्रसिद्ध, सबकी स्तुति की। वैष्णवाचार्य आदि जो होते हैं, भगवान विष्णु के भक्त होंगे तो विष्णु जी की स्तुति करके छोड़ देंगे, कृष्ण भगवान के भक्त होंगे तो कृष्ण जी की स्तुति, राम जी के भक्त होंगे तो राम जी की स्तुति। शंकराचार्य जी ने प्रसिद्ध जितने सनातन धर्मियों के देवी देवता हैं सबकी स्तुति की या नहीं। उपासना कांड में भी सबसे आगे, कर्म कांड में, ज्ञान कांड में, और परकाया प्रवेश भी जानते थे और आकाश मार्ग से गमन भी करते थे। योग में भी निष्णात, कर्म में भी निष्णात, ज्ञान में भी निष्णात, भक्ति में भी निष्णात। ये जो कुंड है कहाँ पर, बद्रीनाथ में, उस कुंड में 3 बार गोता लगा करके मूर्ति भंजकों के शासनकाल में बद्रीनाथ जी जो कुंड में समाहित कर दिए गए थे उसको निकाला 3 बार, प्राणों को संकट में डालकर शंकराचार्य। इसलिए परंपरा से वेदांत का अध्ययन होना चाहिए। कर्मकांड की उपयोगिता को स्वीकार करके कर्मणा जायते भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति। कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से मोक्ष। यह धर्म ते विरत, योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष पद, वेद वखाना तुलसीदास जी। यत्र आत्मनो नात्मा लब्धव्य, जहाँ आत्मा के लिए अनात्म पदार्थ लब्धव्य होता है, प्राप्तव्य होता है, तत्र आत्मा लब्धा, वहाँ पर आत्म तत्व को लब्धा बोलते हैं। लब्धव्यो नात्मा, और लब्धव्य को क्या कहते हैं, अनात्मा। सच अप्राप्त उत्पाद्यादि विक्रिया, उत्पाद्यादि क्रिया व्यवहिता कारक विशेष उपादानेन क्रिया विशेषम उत्पाद्य लब्धव्या। यह का सचेत अनात्मभूत ग्रामादि लाभ। सच अप्राप्त उपलब्ध और जो अप्राप्त होता है उसके कितने भेद हो जाते हैं। कोई उत्पाद्य होता है, कोई आप्य होता है, कोई विकार्य होता है, कोई संस्कार्य होता है। क्या उत्पाद्य, आप्य, विकार्य, संस्कार्य, ये भेद हो जाते हैं। अनात्म वस्तुओं के कोई उत्पाद्य है, कोई आप्य है, कोई विकार्य है, कोई संस्कार्य है। भोजन बनाने में इन सब का उपयोग होता है। एक बिहार घाट में संत थे, नाम नहीं लूँगा, नाम लेने योग्य तो थे लेकिन प्राप्त प्रसंग में निंदा न हो जाए इसलिए। उनके साथ एक ब्रह्मचारी था, वो भोजन बना देता था, पा लेते थे। तो मैं बिहार घाट में था उन दिनों। बाकी जब भोजन करने जाएं तो एक रोटी में कम से कम 10-15 लाल कीड़े होते हैं ना,
मरे हुए सटे हुए रहे। मुँह में डालूं तो क्या डालूं? क्या होता था, आटा पिसवा के गरम गरम आटा को कहीं डाल दोगे कीड़े फट जाएंगे जल्दी। मशीन से आटा पिसवा के रख देते थे लोग, और महाराज स्वयं ध्यान नहीं रखते थे, अलग से भोजन बन जाता था। तो हमने कहा महाराज ये तो उचित नहीं है, अन्याय हमसे सहा नहीं जाता, आपका बचपन का स्वभाव। आपके लिए भोजन अलग बन, ठीक है आप पाल लेते हैं, लेकिन एक एक रोटी में 10-10 मरे हुए लाल कीड़े, मैथिली में सूरा बोलते हैं। अब भूखे रहना भी संभव नहीं, कीड़े पाना, मरे हुए कीड़े को पाना, तो ये तो उचित नहीं है। तुमको रहना हो रहा हो, जाना हो जाओ, हमने काम चलते। अब ये भी कोई बात हुई? इसलिए अपनी व्यवस्था अलग कर लो, दूसरे मरें या गंदे भोजन करें, ये ठीक नहीं ना। ये क्या हुआ जी? उचित नहीं, सर्वथा अनुचित है। इसी कारण से कम्युनिस्ट लोग पैदा हो गए। महंत मंडलेश्वरों के दुर्व्यवहार को देख करके फिर कम्युनिस्ट लोग पैदा हो गए। तिहाड़ जेल में हम लोग थे, गोरक्षा अभियान में, कोई बेड़ी हथकड़ी वाले नहीं, उन्मुक्त सत्संग भी होता था। हमारे पूज्य गुरुदेव नित्य प्रवचन करते थे पार्क में वहीं। तो हमने संकेत किया कि दयानंद स्वामी जी का जन्मदिन आ गया, तिहाड़ जेल में थे। आर्य समाजी सज्जनों ने हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज से कहा, महाराज आपकी अध्यक्षता में दयानंद स्वामी का जन्मदिन मने। महाराज ने कहा, तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। आर्य समाज की धिज्जी उड़ाने वाले पूज्य गुरुदेव दयानंद स्वामी के जन्मदिन पर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बड़ा कुतूहल था। और गोरक्षा में तो आर्य समाजी भी थे साथ, हम लोग भी साथ थे सब। जेल का भोजन हम लोग नहीं करते थे, व्यवस्था कर दी गई थी अलग से, आटा इत्यादि। एक डालमिया पहले जेल में रहे थे, उनकी ओर से व्यवस्था थी अन्न आदि की। हम लोग आपस में मिलकर भोजन बना लेते थे और स्वयं पाते थे, आपस में मिलकर भोजन बना। मैं सन्यासी नहीं था, अग्नि स्पर्श कर सकता था। दिल्ली में विद्यार्थी जीवन में भी मैंने होटल में स्वयं भोजन बना के पाया। डालमिया के यहाँ रहता था, सरस्वती देवी डालमिया की पत्नी कहती थी, यहाँ कर लिया करो भोजन। कर नहीं, हमारे भाई आपके यहाँ काम करते हैं। हमारे भाई ने कहा नहीं, हमारे रुपये से अपने आप भोजन बना के पाएगा। एक बार बनाता था, पाता था। पूज्य गुरुदेव ने कहा, मूर्ति पूजा और वर्ण व्यवस्था का जब दुरुपयोग होने लगा, तब दयानंद स्वामी के जन्म की आवश्यकता हुई, अतिरेक पर पानी फेरने के लिए। अब सब आज समाजी भी मुग्ध, हम लोग भी मुग्ध। बहुत साल पहले की बात, 63 की बात होगी, 66, 7 नवंबर 66 के बाद की बात। सात नवंबर 1966 गोपाष्टमी का दिन। एक महिला प्रधानमंत्री थी भारत की। दक्षिण भारत से अर्धसैनिक बल बुलवाया गया था और मुसलमानों को नागा संत बना के बैठा दिया गया था। और एक छत्तीसगढ़ के शुक्ल बंधु राज्यमंत्री थे, हरियाणा से अर्धसैनिक बल बुलाया और मेरी आँखों के सामने 450 गो भक्तों को भुनवा दिया गया। लाल किला से लेकर जंतर मंतर पार्लियामेंट तक 10 लाख व्यक्ति थे। गुजरात की महिलाओं को हमने देखा, माताओं को गोद में 5-5, 6-6 महीने के बच्चे लेकर आई थी। कल्पना की होगी उन्होंने कि गोली में मैं भी शिकार हो जाऊंगी, मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। ऐसे ऐसे देश में राजनेता हुए हैं, निहत्थे को भक्तों को बनवा दिया। लेकिन बुरा न मानो, होली है,
गोपाष्टमी के दिन ही वो नेता भूने गए या भूनी गई दैवोग से। मारने वाले ने थोड़े देखा कि आज गोपाष्टमी है। और जो शुक्ल बंधु राजमंत्री मरवाने में उनको भी भून दिया गया, नक्सलवादियों ने भून दिया। इस कलयुग में भी इस हाथ से लो तो उस हाथ से दो, ये होता है। अब उधर ध्यान न चला जाए, इसलिए यत्र आत्मनो नात्मा नात्मा लब्ध व्योद्भवति तत्र आत्मा लब्धा लब्धव्यो नात्मा। जहाँ अपने से अतिरिक्त अनात्म वस्तु को प्राप्त करना होता है लब्धव्य, अनात्म वस्तु को मानते हैं, वहाँ आत्म तत्व को लब्धा कहते हैं, लब्धव्य को अनात्मा कहते हैं। आत्मा के लिए आत्मा लब्ध है, माने आत्मा को आत्मा के अनुरूप ज्ञान हो जाए तो प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। अपने से भिन्न तो अनात्मा ही है, तो लब्धा आत्म तत्व हो गया, अनात्म वस्तु को लब्धव्य मान लिया गया। सच प्राप्त उत्पाद्यादि विक्रिया व्यवहिता, वही मैंने कहा भोजन में उत्पाद्य आप्य विकार्य संस्कार्य इन सब का उपयोग होता है। अमनिया भी करते हैं, तो उसी पर मैंने वहाँ बिहार घाट का उदाहरण दिया। भोजन बनना चाहिए, पहले मैं बहुत ध्यान रखता था, अभी भी रखा ही जाता होगा। 4-5 साधक बैठते थे, एक एक दाना बीनते थे, कहीं कोई कीड़े पत्थर का टुकड़ा आदि ना हो। पहले मैं बहुत ध्यान रखता था, सबको लगाता था। तो हमने संकेत किया विकार्य, कोई कीड़े ना हो, पत्थर का टुकड़ा ना हो, बालू ना हो। अमनिया संस्कार्य, भोजन बनाने में विकार्य संस्कार्य आप्य उत्पाद्य सारे का उपयोग हो जाता है। उत्पाद्य आप्य विकार्य संस्कार्य से विलक्षण आत्म तत्व है। आत्म तत्व न आप्य है, न उत्पाद्य है, न विकार्य है, न संस्कार्य है। नित्य प्राप्ति ही आत्मा है। बोध मात्र से उसकी समुपलब्धि हो जाती है। उत्पाद्यादि क्रिया व्यवहिता कारक विशेषोपादान तत्कारक विशेष का उपादान होने पर, उनको ग्रहण करने पर क्रिया विशेष की निष्पत्ति होती है, क्रिया विशेष उत्पाद्य होता है। कारक विशेष का अर्थ क्या है? जो कर्ता होता है उसे इस तथ्य का ज्ञान होता है कि किस ढंग के कारक का उपयोग करने पर किस ढंग के कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। तत्त कार्य की सिद्धि के लिए तत्त अपेक्षित कारक का ज्ञान रखने वाला कर्ता ही तत्त कार्य के माध्यम से तत्त कार्य का उत्पादन करने में समर्थ होता है। तो वह तो अप्राप्त कार्य की प्राप्ति है, उत्पाद्य भी है। भोजन बनाने में सब कुछ चलता है, उत्पाद्य ये सब आदि क्रिया व्यवहिता कारक विशेषोपादान न क्रिया विशेषम उत्पाद्य लब्धव्य। उत्पादन करके लब्धव्य, जैसे भात बनाना हो, रोटी बनाने हो, ये सब दाल बनाने हो। तो सत्व अप्राप्त प्राप्ति लक्षण हो नित्य है। अप्राप्त की प्राप्ति रूपा होने के कारण उसका अनित्यत्व सिद्ध है। जो उत्पाद्य होता है, आप्य होता है, संस्कार्य होता है, विकार्य होता है, वो अनित्य होता है। सत्व अप्राप्त प्राप्ति लक्षण हो नित्य अनित्य होता है। क्या हुआ? जो उत्पाद्य हो, आप्य हो, विकार्य हो, संस्कार्य हो, हाँ, जो उत्पाद्य हो, आप्य हो, विकार्य हो, संस्कार्य हो, अनित्य होता है। मिथ्या ज्ञान जनित कामक क्रिया प्रभवत्वात् स्वप्ने पुत्रादि लाभवत। बढ़िया। मिथ्या ज्ञान जनित कामक क्रिया प्रभवत्वात्, काम और क्रिया जानाति क्षति करोति। मिथ्या ज्ञान मूल में हो गया, फिर उस मिथ्या ज्ञान के द्वारा काम उत्पन्न हुआ। काम माने इच्छा विशेष,
और उस कार्य के संपादन के लिए कारक का उपयोग किया, कारक में भी अनुकूल क्रिया का संपादन किया, तब जाकर उस कार्य की सिद्धि हुई। जैसे स्वप्ने पुत्र आदि लाभवत, स्वप्न में पुत्र आदि की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे अयम तो तद विपरीत आत्मा, लेकिन यह जो आत्म तत्व है, अयम तो तत् विपरीत आत्मा, 3-4 टिप्पणी में आत्मलाभ स्वतः सदातन इत्यर्थ। यह जो आत्म तत्व है, न आप्य है, न प्राप्य है, न विकारी है, न संस्कार्य है, इन सब से विलक्षण है, नित्य ही प्राप्त है। नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है। जो प्राप्त ही हो उसकी प्राप्ति ज्ञान मात्र से हो जाती है, यह अभिप्राय है। आत्मत्वादेव नोत्पाद्यादि क्रिया व्यवहित है। आत्मा ही होने के कारण उत्पाद्य आप्य विकार्य संस्कार्य न होने के कारण क्रिया का व्यवधान भी यहाँ पर नहीं है। केवल ज्ञान मात्र से काम चल जाता है। सबसे सुगम हुआ ना मार्ग। एक एक अनात्मा का ज्ञान होने पर सर्व अनात्म वस्तुओं का ज्ञान भी नहीं होता, आत्मा का ज्ञान तो शेष ही रहता है। और आत्म तत्व का विधिवत विज्ञान हो जाने पर क्या होता है, अनात्म वस्तुओं का विज्ञान हो जाता है। क्योंकि वेदांत प्रस्थान में जो आत्म तत्व है वो क्या है, जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। आत्मत्वादेव नोत्पाद्य आदि क्रिया व्यवहिता। आत्मा ही होने के कारण उत्पाद्य आदि क्रिया से व्यवहित नहीं है, अव्यवहित ही है। यह नित्य लब्ध स्वरूपत्वेपि सति अविद्या मात्रम व्यवधानम। बहुत बढ़िया। नित्य लब्ध स्वरूप ही आत्म तत्व सदा प्राप्त ही है। ऐसा होने पर भी अविद्या मात्रम व्यवधानम, अविद्या मात्र ही व्यवधान है, माने अज्ञान के कारण ही अप्राप्त सदृश है। अविद्या से जो प्राप्त वस्तु की अविद्या या आत्मा की अविद्या, प्राप्त वस्तु की अविद्या या आत्मा की अविद्या, ये दोनों की अविद्या। आत्म तत्व नित्य है या नहीं, नित्य प्राप्त है या नहीं, तो उसकी जो अप्राप्ति है अज्ञान मूलक है या नहीं, ऐसे। तो विद्या मात्र से प्राप्ति हो जाएगी। उदाहरण विस्मृत कंठाभरणवत। ऐसे माला तो पहने हैं लेकिन भ्रम हो गया कि माला नहीं, खो गई। कोई कह दे अरे तो माला तो गले ही में है। ऐसे नित्य लब्ध आत्मा है, माला इत्यादि तो अनित्य है। आत्म तत्व नित्य लब्ध है, माने अपना आपा ही है। ऐसा होने पर भी अविद्या मात्र व्यवधान है और कुछ नहीं। अविद्या मात्र व्यवधान है, अज्ञान के कारण ही अप्राप्त है, यह अभिप्राय है। जो अज्ञान के कारण ही अप्राप्त होता है वो ज्ञान मात्र से प्राप्त हो जाता है। अलग से कोई व्यापार चेष्टा आदि करने की आवश्यकता नहीं। यह क्या उदाहरण है पंचदशी में, दशमस्त्वमसि। एक व्यक्ति नौ का नायक होकर गंगा स्नान करने या समुद्र स्नान करने गए। सबने स्नान कर लिया और नायक ने गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपने को गिनना भूल गया, उसके सही 10 थे और रोने लग गया, आए 10वां मर गया, खो गया, बह गया। एक महात्मा तटस्थ होकर दूर देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। क्यों चिल्लाते हो? महाराज 10 आए थे, एक तो खो गया, बह गया, क्या हुआ पता नहीं, भीड़ में खो गया या बह गया।
तो उन्होंने कहा गिनने वाला तुम स्वयं दसवां हो। पहले क्या कहा, परोक्ष भाषा बोले, दसवां अस्ति, चिंता मत करो, मैं संत हूँ, झूठ नहीं बोलता, दसवां है। महाराज है, मिला देंगे? हाँ मिला दूंगा। 9 तो मिलाया है, गिनने वाले तुम स्वयं दसवां हो। पहले कहा दसमोस्ति, बाद में कहा दसमस्त्वमसि। दसमस्त्वमसि को सुनने पर, आकलन करने पर स्वयं वो दसवां निकल आया। तो क्या हुआ, अपनी भूल पर हंसने लगा, रे खामखा कष्ट पाया। हाँ यही बढ़िया, वो तो ठीक ही है। कर्ण पिशाची साथ लिए घूमते हैं, हमको क्या सिद्धि की जरूरत है। मोबाइल का नाम हमने रखा कर्ण पिशाची। अयम तो तद विपरीत आत्मा, आत्मत्वादेव नोत्पाद्यादि विक्रिया, नोत्पाद्यादि क्रिया व्यभिता। आत्म तत्व तो नित्य ही प्राप्त है, इसलिए उत्पाद्य विकार्य संस्कारी आप्य नहीं। नित्य लब्ध स्वरूपत्वेपि सति अविद्या मात्रम व्यवधानम। यद्यप आत्म तत्व नित्य प्राप्त ही है, नित्य लब्ध स्वरूप ही है, लेकिन अविद्या मात्र को लेकर व्यवधान है। तिल के ओट में पहाड़ छिपा है, अज्ञान के कारण ही प्राप्त भी अप्राप्त है। यथा स्वरूपेण गृह्यमाणया अपि सुक्तिकाया विपर्ययेण रजताभासाया अग्रहणम विपरीत ज्ञान व्यवधान मात्रम तथा ग्रहणम ज्ञान मात्रमेव विपरीत ज्ञान व्यवधानापोहार्थत्वाद ज्ञानस्य उदाहरण दिया। यथा स्वरूपेण गृह्यमाणाया अपि सुक्तिकाया। सुक्ति माने सीपी के 2 अंश होते हैं, इदवंश सामान्य अंश होता है और एक विशेषांश होता है। सामने से चाकचिक्य और इधर पृष्ठभाग में नील पृष्ठ त्रिकोणत्व। सीपी नील पृष्ठ त्रिकोण, इधर सामने से चांदी जैसी चकाचक स्थिति, ऐसे सीपी हो। तब जब होता है कि यह रजत है, रजत माने रजत शर्मा नहीं, चांदी। चांदी के नाम पर ही नाम पड़ा होगा रजत शर्मा। चांदी पृष्ठ भाग न दिखाई पड़े, सम्मुख भाग दिखाई पड़े तो सादृश्य को लेकर चांदी का भ्रम, रजत का भ्रम हो जाता है। लेकिन यह रजत है, ऐसा जब ज्ञान हो, नारायण आना हो तो आ सकते हैं, जाना हो तो जा सकते। अब क्या हुआ, यह रजत या सीपी के स्थान पर क्या ज्ञान हो गया, यह रजत। अनुगत कौन हुआ, इदवंश। कौन सा, यह कहने पर, सीपी कहने पर भी यह है और यह रजत कहने पर भी यह है। ब्रह्म दशा में ब्रह्म का एक नियम है, पंचदशी। सामान्य अंश विशेष अंश दोनों अविदित हों तो ब्रह्म नहीं होगा।
दोनों अविदित हो तो भ्रम नहीं होगा। सामान्य अंश विदित हो, विशेषांश अविदित हो, तभी भ्रम होगा। भ्रम का सिद्धांत क्या कहा भारद्वाज जी? ब्रह्म के लिए ब्रह्म जब होता है सामान्य अंश और विशेषांश दोनों अविदित हो तो ब्रह्म नहीं होगा। सामान्य अंश विदित हो और विशेषांश अविदित हो तो ठीक, दोनों विदित हो तो भ्रम नहीं, दोनों अविदित हो तो भ्रम नहीं। सामान्यांश विदित हो, विशेषांश अविदित हो, तब भ्रम होता। और भी कहा हमने, ब्रह्म में भी सामान्यांश स्फुरित ही होता है। ठीक है, ब्रह्म दशा में भी मूल वस्तु का सामान्य अंश स्फुरित होता है। इदम या सीपी के स्थान पर या चांदी कहते हैं, रजत कहते हैं, इदमंश का स्फुरन होता है। नील पृष्ठ त्रिकोणत्व आदि जो विशेषांश है उसका अस्फुरन होने पर भ्रम होता है। सामान्य और विशेष दोनों अंश अस्फुरित हों तब भ्रम नहीं होगा, दोनों अंश स्फुरित हों तब भ्रम नहीं होगा। सामान्यत्वेन विदित विशेषत्वेन अविदित दशा में ही भ्रम होता है। भ्रम की यह मर्यादा है। कहाँ लिखा? पंचदशी में। पंचदशी कार ने इतना उपकार किया, भक्ति का कोई ग्रंथ ले लें, ज्ञान का ले लें, योग का ले लें, कर्म का ले लें, वो सब सर्वज्ञ महापुरुष थे। 15 प्रकरण के माध्यम से एक ऐसा ग्रंथ विश्व को दे दिया। अगर ठीक से पंचदशी सदी हो तो जैसे किसी के हाथ में कमरा बंद करके चाबी दे दें, कमरे के अंदर विशाल धन हो, सामग्री हो, चाबी दे दें तो चाबी क्या है से क्या करेगा? ताला खोल के कमरे में घुस जाएगा, सारी सामग्री मिल जाएगी। ऐसे ही पंचदशी अगर किसी को सधी हो तो किसी भी क्षेत्र में, हाँ लेकिन प्रयोग सदा हो, ग्रंथ प्रयोग भी सदा हो तो कहीं भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इदमंश का स्फुरन रहता ही है। हुआ क्या? यह सीपी के स्थान पर यह चांदी सामान्यांश तो भ्रम काल में विदित रहता है, विशेषांश अविदित रहता है। तो विशेषांश के निवारक विशेषांश जुड़ जाता है। यह चांदी ऐसे यही कहा, यथा स्वरूपेण गृह्यमाणाया अपि सुक्तिकाया विपर्ययेण रजताभासाया अग्रहणम। रजत के आभास से अग्रहण है, सीपी नहीं रजत। सीपी में रजत का भ्रम अच्छा है या रजत में सीपी का भ्रम अच्छा है? अब देखो, हाँ ये सीपी में रजत अच्छा, सीपी में रजत का भ्रम अच्छा, ठीक है बात। और रजत में सीपी का हो जाए तो ब्रह्म हुआ, उसको वहीं छोड़ दिया, सीपी समझ के रजत को छोड़ दिया। हाँ ठीक है, ब्रह्म हुआ तो कम से कम सीपी। हाँ ठीक बात है, ठीक है। दौड़ेगा नहीं लेने के लिए, सीपी है भाई, बैठ। और सीपी में रजत का भ्रम हो जाए तो लोभी दौड़ेगा। दौड़ने पर हाथ क्या लगे? रजत या सीपी? हैं? अरे डर क्यों सीपी। ठीक, चांदी समझ के दौड़े, मिली सीपी। और कहीं चांदी में सीपी का भ्रम हो जाए तो दौड़ने कुछ नहीं, क्या करना भाई। और कहीं सुक्ति भस्म चाहिए तो
वैद्य तो दौड़ेगा भी। सीपी के भस्म होते या नहीं, खाने में रोग की दवा है, सुक्ति भस्म। एक थे वो दीक्षित जी, बहुत ऊंचे वैद्य, उनकी वहाँ काशी में उनकी प्रसिद्धि यह थी कि उनका बेटा डॉक्टर था, वो स्वयं वैद्य थे। उनकी प्रसिद्धि यह थी कि जिस रोगी को छूते हैं ठीक कर देते हैं। लेकिन यह भी भ्रम था कि आयुर्वेदिक दवा के स्थान पर अंग्रेजी दवा घोट के दे देते। लेकिन वो कहते थे ऐसा नहीं है। पूज्य गुरुदेव को कोई कष्ट था, देखने आए। पूज्य गुरुदेव का कितना मेरे पे स्नेह था। उन्होंने कहा मुझे पहले मत देखो, इसको देखो, इसको कोई किसी ने भी सूस दे दिया है कई बार, पहले इसे देखो तब मुझे देखो। वहाँ हमारे पूर्वाचार्य महाराज भी विद्यमान थे। मोती की बात आई, पूर्वाचार्य ने कहा, पूर्वाचार्य वैद्य भी रहे थे, बहुत अच्छे। उन्होंने कहा मोती तो बहुत महंगी, कांच को पीस के हम लोग दे देते थे। तो दीक्षित जी ने कहा कितने को मारा आपने? मरा होगा। ये पवन को मालूम है, पवन जी को, मुँह में भी भूल गया था। पवन मुझको जो 20 से अधिक बार कांच दिया गया कहीं, शरीर में वो कांच घुल मिल करके कोई और तत्व बन गया है। जगह जगह फोड़े जैसे होते हैं, तो पवन को हाथ लगे फोड़े हटा करके उसमें वो कांच नहीं रहता, कोई और तत्व हो जाता, पवन उसको निकाल देता। तो मोती की ज़रूरत हो तो चतुर्वेदी क्या करते हैं, कांच को जीवित रखने की अपेक्षा मारने का मार प्रसाद करके कांच को पीस करके दे देते। तो यहाँ पर क्या कहा, सीपी यथा स्वरूपेण गृह्यमाणाया अपि सुक्तिकाया विपर्येण रजता भाषाया अग्रहणम। स्वरूप से गृह्यमाण होने पर भी माने इदवंश तो रहेगा ना, ब्रह्म दशा में भी इदवंश रहता ही अनुगत। या सीपी के स्थान पर यह चांदी इस प्रकार का भ्रम हो जाता है। इदवंश की अनुगति के बिना भ्रम की सिद्धि नहीं हो सकती। कहिए चौबे जी, क्या वाक्य कहा? अभी जप में मन लगा है। कितने काम है, सामने जो है पुस्तक है, हाथ में जप माला है, मन बनारस में है। बताया ना, एक हमारे पड़ोसी थे बचपन में, लोचन झा नाम था, लोचन झा। उन्होंने हमसे कहा कि मैं विद्वान क्यों नहीं हो सका, बता दूं? हमने कहा बताइए। ननिहाल में पले थे। कहा कि नाना जी जो मूंज होते ना रस्सी बनाने के लिए, इतने मूंज दे देते और गाय दे देते, कहते कि इतनी रस्सी बना के लाना, और गाय किसी के खेत में चली गई, कोई शिकायत हुई तो हम डंडे से मारेंगे। फिर लवकोमदी भी हाथ में पकड़ा देते। तो उन्होंने कहा इतने सूत्र लवकोमदी के याद करना लाना, कोई शिकायत न आने पावे कि गाय आपकी हमारे खेत में चली गई, इतनी रस्सी बट के लाना। अब 3 काम दे दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर रस्सी बट के न जाता तो नाना मारते, किसी के खेत में गाय चली जाती तो शिकायत होने पर नाना मारते, लवकोमदी तो रह गई। गाय चराने और रस्सी बांटने में ही मेरा काम हो गया, लवकोमदी पर ही आँच आ गई है। जब भी चल रहा है सब कुछ है, पाठ पे ही आँच आने चाहिए, ये तो लवकोमदी है। ठीक, हाँ
यथा स्वरूपेण गृह्यमाणाया अपि सुक्तिकाया विपर्ययेण रजता भाषाया अग्रहणम विपरीत ज्ञान व्यवधान मात्रम तथा ग्रहणम ज्ञान मात्रमेव विपरीत ज्ञान व्यवधानापहार्थत्वात् ज्ञानस्य स्वरूप से गृह्यमाण होने पर भी माना इदमं सत्वेन गृह्यमाण होने पर भी गृहीत होने पर भी सुप्त काया विपर्ययेण सीपी में चांदी का भी भ्रम हो जाता। रजता भाषाया ग्रहणम यह हुआ। रजताकाराया रजता भाषाया का अर्थ हो गया। रजताकार नहीं तो अर्थ लगने में बहुत कठिनाई होगी। टिप्पणी ठीक लिखा। रजता भाषाया ग्रहणम रजताकार का ग्रहण हो जाता है। अग्रहण विपरीत ज्ञान व्यवधान मात्रम यहाँ विपरीत ज्ञान ही व्यवधान है। तथा ग्रहणम ज्ञान मात्रमेव विपरीत ज्ञान व्यवधान आपोह तत्वाद ज्ञानस्य इसी प्रकार से कहा। नित्य लब्ध स्वरूप जो आत्म तत्व है अविद्या मात्र ही उसमें बाधक है, क्योंकि नित्य प्राप्ति ही है। रजताकार भासने वाली है सीपी, सुक्तिका का ग्रहण हो गया तो विपरीत ज्ञान उसमें बाधा डालने के लिए आ गया। सीपी को हमने रजत समझ लिया, ज्ञान मात्र ही उसका ग्रहण है। विपरीत ज्ञान का निवारण करने के लिए सीपी को सीपी के रूप में जानने की आवश्यकता है। इस प्रकार अभिप्राय क्या हुआ? आत्मा का लाभ जो है अविद्या मात्र है, अज्ञान मात्र ही है। आत्म तत्व तो नित्य ही प्राप्त है, अपना आपा कभी खोता नहीं। ऐसे नित्य लब्ध स्वरूपत्वेपि सति अविद्या मात्रम व्यवधानम। आत्म तत्व नित्य लब्ध स्वरूप ही है, अविद्या मात्र व्यवधान है। अविद्या के कारण ही प्राप्त होने पर भी आत्म तत्व की मानो अप्राप्ति है। यथा स्वरूपेण गृह्यमाणाया अपि सुक्तिकाया इदमं सत्वेन विदित होने पर भी सीपी विपर्यय की दशा में रजत के रूप में भाषित होती है। इसी प्रकार विपरीत ज्ञान व्यवधान है, इसलिए यह रजत नहीं सीपी है। इस प्रकार निषेध और विधिगर्भित वाक्य के द्वारा आरोपित का अपवाद हो जाता है, विहित का ग्रहण हो जाता है। यह क्या है? रजत चांदी नहीं सीपी है। क्या हुआ? इदमंश के साथ विशेषांश का भान हो गया। आरोपित जो चांदी का ज्ञान था और विलुप्त हो गया। अब ज्ञान मात्र वेदांतियों का यही पक्ष है। अगर कहीं पर ज्ञान होता है स्वरूप ज्ञान के स्वरूप तो ज्ञान है स्वरूप, अन्यत्र कहीं ज्ञान होता है तो बिना विषय के ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए मरुस्थल में जब जल का ज्ञान होता है तो अनिर्वचनीय जल की उत्पत्ति मानी जाती है। ज्ञान निर्विषय नहीं होता। निर्विषय ज्ञान का ज्ञान नाम तो सब आत्मा ही है। फिर ज्ञानम ब्रह्म। अगर ज्ञान है ब्रह्म भी तो ज्ञान है, ब्रह्म भी ज्ञान ही है। ज्ञान होगा सीपी में चांदी का, रज्जु में सर्प का, तो मानना चाहिए कि सम्मुख देश में वर्तमान काल में रस्सी में सर्प का विभ्रम हुआ तो विभ्रम जो है वहाँ पर सर्पबोध का नाम हुआ ना, वहाँ सर्प मानना पड़ेगा। तो वास्तव में तो सर्प नहीं है, अनिर्वचनीय ख्याति के अनुसार
वहाँ पर सर्प की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, अनिर्वचनीय उत्पत्ति। ऐसे सीपी में चांदी की अनिर्वचनीय उत्पत्ति माननी पड़ेगी। इसमें आगे आएगा भ्रम के कारण भी दृष्टि में विशेषता आ जाती है। नैयायिक आदि क्या कहेंगे, सीपी में जो चांदी का भ्रम होता है, हटस्थ दुकान में या भवनस्थ किसी के घर में चांदी जो रखी हुई है, वो चांदी दूर देश में, विविध देश में रखी हुई चांदी सामने सीपी में प्रतीत होती है। ये सब आगे आएगा, अख्याति, अन्यथा ख्याति इत्यादि। अनिर्वचनीय ख्याति वेदांतियों के यहाँ है। हाँ, सामान्य अविदित हो और विशेषांश विदित हो, ऐसा संपर्क कैसे होगा बताओ, कोई उदाहरण दे दो। समझ में नहीं आया। हाँ, ये कौन बैठिए। यह सीपी या चांदी दोनों में अनुगत क्या है, यह इदम बुद्धि है या नहीं। यह सीपी, यह चांदी, इसी का नाम सामान्यांश। विशेष क्या हो गया, सीपी या चांदी, सीपी को चांदी समझ लिया, यह तो रहा ही, या चांदी में भी सुक्तिनिष्ठ जो इदमंश है सामान्यांश, उसकी अनुगति तो भ्रम काल में भी हो गई। भ्रम क्या हो गया, सीपी को हम चांदी समझने लगे। विशेषांश तिरोहित हो गया किसका, सीपी का। सामान्यांश अगर तिरोहित हो जाए और विशेषांश भी तिरोहित रहे तो भ्रम नहीं होगा। सामान्यांश विदित हो, विशेषांश तिरोहित हो जाए तभी भ्रम होता है। भ्रम का यह सिद्धांत है। दोनों अविदित, दोनों विदित, तब नहीं भ्रम होगा। जिसमें जिसका भ्रम होता है, जिसमें होता है उसका सामान्यांश भ्रम काल में भी विदित होता है, इदमंश। यह भ्रम का सिद्धांत है, इदमंश विदित होता है। ऐसे यही कहा। तस्मात् विद्यया ततपोहन मात्रमेव लाभो नान्य कदाचित अपि उपपद्यते। हाँ, क्या हुआ, कौन सा पेज, कौन सा पेज था, कहाँ होगा। एवं यहाँ आत्मनो लाभो अविद्या मात्र व्यवधानम। ठीक यहाँ भी इसी प्रकार यहाँ भी आत्मनो लाभा, आत्मा का जो अलाभ है अविद्या मात्र ही उसमें व्यवधान है। आत्मा नित्य प्राप्त है या नित्य अप्राप्त है, उसका जो अलाभ है अविद्या रूप ही है ना। कंठाभरण की विस्मृति ही तो कंठाभरण की अप्राप्ति है। ऐसे ही आत्मलाभ क्या हुआ, आत्मा तो नित्य ही है, तो अलाभ का जो भ्रम है अविद्यक भ्रम, उसका निवारण, उसका अपनोदन हो जाने पर नित्य प्राप्ति की प्राप्ति हो जाती। यहाँ नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति है, अज्ञान मात्र का निवारण अभिमत है यह अभिप्राय। तस्माद् विद्यया ततपोहन मात्रमेव लाभो नान्यः कदाचित अपि उपपद्यते। जबकि बात ऐसी है, इसलिए विद्या के द्वारा अपोहन मात्र,
अविद्या का निरसन मात्र अभिमत है। अपोहन मात्र से लाभ हो जाता है। अपोहन मात्र से लाभ हो जाता है का अर्थ क्या हुआ? अज्ञान के निवारण मात्र से वस्तु की समुपलब्धि हो जाती है, यह अभिप्राय हुआ, और कोई नहीं। तुलसीदास ने लिखा लाभ की कछु हरिभगत समाना। अब यहाँ क्या कहेंगे? लाभ की कछु आत्मलाभ समाना। सबसे उत्कृष्ट लाभ क्या है? आत्मा का लाभ, और नित्य ही आत्म तत्व है प्राप्त। तो अज्ञान मात्र का निवारण अपेक्षित है या नहीं? तस्माद् विद्यया तपोहन मात्रमेव लाभो नान्य कदाचित अपि उपपद्यते। विद्या के द्वारा अज्ञान का अपनोदन ही यहाँ पर कर्तव्य है। अपोहन माने अपनोदन, निरसन, व्यावर्तन, और कोई कदाचित उपपत्ति नहीं है। तस्मात् आत्मलाभे ज्ञानात् अर्थांतर साधनस्य अनर्थक्यम वक्ष्यामः। जबकि बात ऐसी है, इसलिए आगे चलकर हम आत्मलाभे ज्ञानात् अर्थांतर साधनस्य अनर्थक्यम। आत्मलाभ का अर्थ क्या हुआ? लाभ का ही लाभ। तो ज्ञान मात्र से ही आत्मलाभ की बात आगे चलकर और खुलकर हम कहेंगे, लिखेंगे। वक्ष्यामा माने हम बोलेंगे, माने लिखेंगे। लेखन के लिए भी बोलने शब्द का उपयोग होता है। वक्ष्यामा, वक्ष्याम बोलूँगा, माने लिख के बोलूँ, कह दूँगा। तस्मान् निराशंकमेव ज्ञानलाभयोः एकार्थत्वं विवक्षन्नाः ज्ञानं प्रकृत्यानुविन्देत् इति विन्देत् लाभार्थत्वात्। निराशंकमेव, बिल्कुल निशंक होकर ही ज्ञान और लाभ का यहाँ पर एकत्व विवक्षा है। ज्ञान ही लाभ हो गया। क्या? अज्ञान मात्र से लाभ जहाँ पर होता है वहाँ ज्ञान मात्र से लाभ हो गया। यहाँ लाभ और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। ज्ञान हुआ नहीं कि लाभ हो गया। ज्ञान लाभयोः एकार्थत्वं विवक्षन्नाः। ज्ञान और लाभ में कोई अर्थांतर नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। इस विवक्षा से कहा ज्ञानम प्रकृत्यानुविन्देत् इति। ज्ञान जो है प्रकृति प्रसंग में अनुविन्देत् माने ज्ञान प्राप्त करे, अर्थात लाभ की आवश्यकता क्या है? ज्ञान मात्र से लाभ हो जाएगा, पृथक से आयास की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात जानाति इच्छति करोति में फिर ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाएगी, पृथक से इच्छा और कर्म की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। यह हुआ। विन्दतेर लाभार्थत्वात्। यहाँ जो है विन्दते लाभ के अर्थ में प्रयुक्त है, अर्थात ज्ञान होना ही लाभ है। वस्तु जहाँ पर नित्य ही प्राप्त हो या वर्तमान में प्राप्त हो, उसकी अप्राप्ति का विभ्रम ही हो गया हो, वहाँ पर उस वस्तु के का ज्ञान होने पर ही अज्ञान का भ्रम का अपनोदन हो जाता है
और वस्तु की समुपलब्धि के लिए पृथक से कोई प्रयास की अपेक्षा नहीं रह जाती। गुण विज्ञान फलमिदमुच्यते। अब का गुण विज्ञान फलम इदम उच्यते। गुण का अर्थ है गौण। दो फल होते हैं, एक गुण माने गौण फल, एक होता है मुख्य फल। अवान्तर फल का नाम है गुण फल, गुण विज्ञान। गौण विज्ञान का जो गौण फल हुआ, गुण गौण गौण। अब मुख्य फल क्या हुआ? कृतार्थता है। अब गौण फल भी बताया, गौण फल भी प्राप्त होता है, मुख्य फल भी प्राप्त होता है। चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ कृष्ण को राज, गोरस बेचन हरि मिलें, एक पंथ दो काज। कन्हैया जहाँ रहते हैं वहाँ चलें। मन में तो मचल है कि कन्हैया कृष्ण का दर्शन हो, लेकिन घर की जिम्मेवारी है गोरस। कबीरदास ने अच्छा लिखा, शराबी जो शराब की दुकान वाला अपनी जगह बैठा रहता, शराबी आ करके खरीद लेते। दुनिया देखो, और मक्खन दही आदि जो बढ़िया अमृत तुल्य पदार्थ है उसको जाके बेचना पड़ता है। दुनिया कैसी है, शराबी को घूम घूम के शराब नहीं बेचना पड़ता, लेकिन गोरस विक्रेता को दही ले लो दही, दही ले लो दही, ये दुनिया की चाल है। दिल्ली में हम थे, श्री जगन्नाथ मंदिर जहाँ पर है दिल्ली में, उड़िया क्षेत्र के व्यक्तियों ने बनाया। वहीं सरकारी शराब की दुकान है पास में, उधर पुलिस भी सरकार की ओर से नियुक्त, और दुकान भी सरकार की ओर से शराब की। और शराब पी करके जो स्त्रियां निकलती हैं, पुरुष निकलते हैं, उपद्रव करते हैं, अब सरकारी पुलिस उनको मारती है। बढ़िया समझ गए ना। दुकान भी किसी व्यक्ति के नहीं, सरकार के द्वारा शराब की दुकान, सरकार के द्वारा नियुक्त पुलिस। और शराब पी के जो देवियाँ निकलती हैं नंगा नाच, पुरुष निकलते नंगा नाच, उनको पुलिस लोग पीटते हैं। अब बढ़िया राज्य है, इससे बढ़िया जहाँ कृष्ण को राज। कौन है आजकल नीति, कौन है? हाँ, केजरीवाल को राज्य बढ़िया। चलो सखी तहाँ जाइए। विसंगतियों की पराकाष्ठा। डाका भी डलवावें और डाकुओं को पकड़ावें भी स्वयं। तो गुण विज्ञान माने गौण फल। गुण विज्ञान फलम, एक मुख्य फल होता है, एक गौण फल होता है। यह हुआ क्या लिखा पंचदशी में? आम का कोई वृक्ष लगाता है तो मुख्य फल तो है उससे आम निकले, गौण फल है कि छाया हो जाए, कोई अंश सूख जाए तो ईंधन हो जाए। छाया भी दे दे, ईंधन भी दे दे, लेकिन आम ना दे तो गौण फल छाया है। कोई अंश शाखा टूट, कोई सूख जाए तो ईंधन है। मुख्य फल क्या है? आम। गुण विज्ञान फलमिदमुच्यते। श्री विष्णु आश्रम जी महाराज ने कहा कि आम के पेड़ लगाए,
आम तो हमको मिलता नहीं, सब विद्यार्थी ये सब खा लेते हैं, लेकिन आम के उधर दातवन करने के लिए उसका आम सब ले लेते हैं। हमको इतना ही लाभ है, बाकी तो आम कभी मिलता नहीं, सब बच्चे लोग खा लेते हैं। यथायमात्मा नाम रूपानुप्रवेशेन ख्यातिम गत आत्मेत्यादि नाम रूपाभ्याम प्राणादि सम्मतिम च श्लोकम प्राप्तवान इत्येवं यो वेद स कीर्तिम ख्यातिम श्लोकम च संघात मिष्टय्य स विन्दते लभते। यह हुआ। श्लोक का अर्थ होता है, कहीं पर श्लोक लिखा हो तो कारिका वो सब तो है ही। श्लोक का अर्थ होता है अभिमत। श्लोकम विन्दते आदि स्थलों में श्लोक का अर्थ होता है अभिमत। अभिमत फल का नाम श्लोक हो जाता। श्लोकम प्राप्तवान, यह श्लोक माने अभिमत। एक गौण फल होता है, एक मुख्य फल होता है। आम के वृक्ष से आम प्राप्त हो जाए तो मुख्य फल है, दातवन में उसके टहनी का उपयोग हो जाए या फिर छाया दे दे तो गौण फल है, ईंधन की प्राप्ति हो जाए तो गौण फल है। ऐसे ही एक अध्यात्म क्षेत्र में भी गौण फल होता है, एक मुख्य फल होता है। गुण विज्ञान फलम इदम उच्यते यथायमात्मा नाम रूपानुप्रवेशेन ख्यातिम गतः अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। ये सब श्रुतियाँ। यह जो आत्म तत्व है नाम रूप के द्वारा अनुप्रवेश के कारण ख्याति को प्राप्त हुआ, यह कहा। छठी टिप्पणी। ख्यातिम गता इति अप्रख्यातो यथैवात्मा यह चिदाभास चित प्रतिबिंब चित छाया, ये सब। यह आत्मा नाम रूपानुप्रवेशेन अनेन जीवेन आत्मनानुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? विस्तार। व्याकरण में विस्तार, क्रिया और वस्तु के विस्तार, वचन के द्वारा, कारक के द्वारा, यही व्याकरण व व्याकरण माने विस्तार होता है। जिसको व्याकरण नहीं आता है वो क्या करेगा? व्यापार में भी लाभ क्या करेगा? व्याकरण माने व्यापार में भी चक्रवृद्धि ब्याज को भी मूलधन बना ले। सबसे ऊंचा व्यापारी कौन होता है? कहो भारद्वाजी। सबसे ऊंचा व्यापारी। हाँ, अभी तो ठीक है, व्यापारी नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज को भी मूलधन बना देना गणित में। चक्रवृद्धि ब्याज को भी मूलधन बना ले। ऐसे ही व्याकरण माने विस्तार। नाम रूप के द्वारा प्रविष्ट हो गया। ख्यातिम गता, ख्याति को प्राप्त हो गया, यह अभिप्राय है। आत्मेत्यादि नाम रूपाभ्याम प्राणादि सम्मतिम च श्लोकम प्राप्तवान। प्राणादि श्लोक को प्राप्त हुआ। श्लोक माने अभिमत। इत्येवं यो वेद स कीर्तिम ख्यातिम श्लोकम च संघातमिष्टैः सह विन्दते लभते। इस प्रकार जो जानता है वह क्या गौण फल उसे प्राप्त होता है, वह श्लोक को प्राप्त करता है, माने कीर्ति ख्याति को प्राप्त करता है। संघातम इष्टैः सह विन्दते लभते इत्यर्थ। ये गौण फल हुआ, कीर्ति भी हो जाती है ना। ये जो विद्या है अध्यात्म विद्या,
जगह जगह छांदोग्य उपनिषद आदि में आया, इतने अंश को जो जानता है, इस विद्या को जानता है, इस प्रकरण को जानता है, उसे लोक में यह फल मिलता है। वो जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो जो वेदाभ्यास करते थे, विविध प्रकार का अनुसंधान करते थे, उनमें वो क्षमता होती थी कि उस विज्ञान के प्रभाव से भोजन आदि की सामग्री कर्षित होकर उनके पास आ जाती थी, नहीं तो सब भूखे ही मर जाते। क्या ये विद्या जो है परम फल को तो देती ही है, भूखे भी नहीं रहने देती। आवश्यक भोग सामग्री भी विद्या अपने आप कर्षित करके ला के रख देती है, नहीं तो अनुसंधान करने वाले आदि भूखे मर ही जाए। जो कलयुग का प्रारंभ है, प्रथम चरण है। अच्छा, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा। और शास्त्रों में, पुराण आदि में बहुत विचित्र ढंग से वर्णन है कि जो भोजन आदि है, फल भी मिलेंगे, वो भी रस नहीं रह जाएगा, परिपाक आदि नहीं, उसमें स्वाद नहीं होगा। वर्तमान समय में देखते हैं कि मक्का है, पपीता है, सेब है, ये सब के सब पपीता और सेब ऐसे कि स्वास्थ्य के लिए एक भी ले लें तो पूरा का पूरा व्यक्ति निरोग रहे। लेकिन आज के समय में स्वाद नहीं है, सेब आदि सबके सब विकृति पैदा हो जाती है मन में। तो इस कलयुग में जहाँ ये मंगाने की बात है, वहाँ ये स्थिति है कि क्या व्यक्ति खाएगा और कैसे स्वस्थ आदि भी नहीं रह सकता। शासन राजा काल का कारण होता है। राजा अगर व्यापारी हो जाए, शासक अगर दिशाहीन हो जाए, तो शासक की दृष्टि अगर तीक्ष्ण हो, सारी पोल पट्टी व्यापारियों की समाप्त हो जाए और शुद्ध सामग्री व्यक्ति को मिले। ये व्यापार तम से गठबंधन करके शासन चलाने के कारण व्यापारी उन्मत्त हो गए ना। क्या उनको मालूम है कि राजनेताओं को हम देंगे, राजनेता हमारा दोहन करेंगे चुनाव लड़ने में, इसलिए व्यापारी जो है क्या करते हैं, उन विषाक्त चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमने कटक में एक वक्तव्य दिया था, व्यापारी लोग नाराज़ हो गए थे। हमने कहा था, सुनो व्यापारियों, कितना ऊंचा कोई व्यापारी क्यों ना हो, ग्राहक अधिक होता है वो या विक्रेता अधिक होता है? क्या उत्तर होगा? कितना ऊंचा व्यापारी हो, 10 चीज़ का व्यापार करेगा, 100 चीज़ खरीदेगा, व्यापार की सामग्री भी खरीदेगा और चीज़ें। ग्राहक अधिक होता है, विक्रेता कम होता है। आप किसी को यहाँ अपने यहाँ ठगते हो तो आपको वो वहाँ ठगेगा, वहाँ ठगेगा, इसका मतलब आप भी तो ठगे जाओगे। हर विक्रेता कम होता है, ग्राहक अधिक होता है। ग्राहक अधिक होता, आप अपनी दुकान में ठगोगे 10 जगह, आप भी ठगे जाओगे, ठगे जाओगे आप भी। क्या तभी आएंगे 2 मिनट। व्यापारी जो हैं वो मिलावट के कारण कहाँ तक बचेंगे? उनको भी चीज़ें मिलेंगी, वो उसमें मिलावट, सबको मारने के लिए तैयार ही हुआ ना। हाँ, तो हमने कटक में क्या कहा था, ग्राहक में भगवान का दर्शन करें। वो सब व्यापारी ने कहा, इस महात्मा को कभी बुलाऊंगा नहीं। अगर मैं ग्राहक में भगवान का दर्शन करूंगा तो व्यापार ही नहीं होगा, ठग नहीं सकूंगा। उन लोगों ने प्रतिज्ञा की, कभी 2 रुपया नहीं देना, कभी बुलाना नहीं इनको। 100 से कितने व्यापारी थे उसमें? 100 से ज़्यादा थे।
ग्राहक में अगर भगवान का दर्शन करूँगा तो बेईमानी कर ही नहीं सकूँगा। सच्ची घटना है यहाँ, 30 साल पहले। हाँ, कहाँ चल रहा था? गुण विज्ञान फलमिदं उच्यते। एक मुख्य विज्ञान का फल होता है, एक विज्ञान का मुख्य फल होता है गौण। यह जो ब्रह्म विद्या है, चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ कृष्ण को राज गोरस बेचन हरि मिलन। एक पंक्तों का हरि मिलन तो मुख्य फल था, गोरस बेचन गौण। ऐसे ही आत्मलाभ तो मुख्य फल है, कीर्ति भी प्राप्त करता है, अभिमत वस्तु योगक्षेम की भी प्राप्ति हो जाती है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। व्यक्ति की विद्या ही उसके योगक्षेम वहन करने में समर्थ हो जाती है, नहीं तो ऋषि मुनियों की परंपरा लुप्त हो जाए ना। बाल कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? अच्छा, यथायमात्मा नाम रूपानुप्रवेशे न ख्यातिम गतः आत्मेत्यादि नाम रूपाभ्याम प्राणादि संहतिम च श्लोकम प्राप्तवान इत्येवं यो वेद स कीर्तिम ख्यातिम श्लोकम च संघातमिष्टैः सह विन्यते माने लभते, यह अभिप्राय हुआ। विज्ञान का यह फल गौण है। गौण माने मुख्य नहीं, अवान्तर फल है। जैसे मैंने कहा आम का वृक्ष लगाया तो आम की प्राप्ति मुख्य फल है, ईंधन छाया आदि की प्राप्ति, धातुओं की प्राप्ति गौण फल है। यह जो आत्म तत्व है, नाम और रूप के अनुप्रवेश द्वारा ख्याति को प्राप्त हुआ है। आत्मा इत्यादि नाम है और रूप के कारण ही प्राणादि संभात रूप श्लोक को प्राप्त हुआ है, माने विस्तार को प्राप्त हुआ है, कीर्ति को प्राप्त हुआ है, अभिमत स्वरूप को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जो जानता है वह श्लोक माने कीर्ति को प्राप्त करता है, ख्याति को प्राप्त करता है। उस इष्ट जन इष्ट पदार्थ की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार लौकिक दृष्टि से भी घाटा नहीं, अध्यात्म दृष्टि से तो लाभ ही लाभ है। और मुंडक नहीं, मांडुक उपनिषद में कुल 12 मंत्र हैं या नहीं? अब वो मांडुक उपनिषद के जो 12 मंत्र सबसे छोटी उपनिषद मानी जाती है, सबसे मुख्य मानी जाती। कौन? मांडुक उपनिषद। उसी पे मांडुक्य कारिका के माध्यम से मांडुक उपनिषद की व्याख्या भी सुलभ है। लेकिन अब हमको भगवान कृपा है, गुरु जी की कृपा है, वो 12 मंत्रों के द्वारा ही पूरे एटम बम इन सब को भी मात करने की क्षमता प्राप्त। 12 मंत्र में कोई समझेगा कि एटम बम को भी मात करने की क्षमता इसमें सन्निहित नहीं समझेगा। है विश्व की वैश्वानर रूपता, तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता, प्राज्ञ की सर्वांतर्यामी ईश्वर रूपता, तुरी की ब्रह्म रूपता का, व्यष्टि की समष्टि रूपता का, समष्टि की व्यष्टि भावापन्नता का जिसको ज्ञान हो जाता है वो विश्व में कहीं भी पराजित नहीं होता। अपराजित एक पुष्प का नाम होता, अपराजित हो जाता है। मांडुक उपनिषद का उपयोग ऐसा कि आत्मबम हो जाए व्यक्ति। पढ़ने पढ़ाने की विद्या तो दूसरे ढंग की है ना। विश्व की वैश्वानर रूपता, तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता, प्राज्ञ की सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर रूपता,
तुरी की ब्रह्म रूपता का, व्यष्टि की समष्टि रूपता का जिसको विज्ञान विधिवत प्राप्त है वो कहीं पराजित नहीं होता। जिसको आत्मदृष्टि से निहार लेगा, कितना खूंखार क्यों ना हो, वो दब जाएगा। अगर नहीं दबेगा तो अपनी कुचाल से मर जाएगा। ये को बताया ना, हम आंध्र में घूम रहे थे पैदल, 2 दिनों के लगभग भूखे थे। किसी ने कहा कि ये ब्राह्मण का घर है, बड़ा अट्टालिका से युक्त। भिक्षा मांगने के लिए गए, उसने खूंखार कुत्ते को, इतना बड़ा कुत्ता था, जंजीर खोल के हमारे ऊपर छोड़ दिया। कुत्ता काटने के लिए दौड़ा, भोजन तो क्या मिलता। हमने कुत्ते को देखा कि मैं महाकाल हूँ तो मेरे वाहन हो। कुत्ता फिर झपटा मालिक पर और मालिक चिल्ला करके घर में भगाने से कुत्ता काट के मार ही देता। तो वहाँ पर हमने क्या सोचा, मैं काल भैरव हूँ, ये मेरा वाहन है। और जो कुत्ता मुझको काटने आ रहा था, मालिक को ही फाड़ देने के लिए दौड़ा, उल्टा हो गया। ये सब विज्ञान क्या काम देता है या नहीं? ये सब विज्ञान व्यवहार में भी काम देता है। जिसको आत्मदृष्टि से निहार देंगे उसकी शत्रुता शांत हो जाएगी। अव्वल दर्जे का दुष्ट होगा, शत्रुता शांत नहीं होने देगा तो उसकी दुष्टता उसी समय उसको दंड दे देगी। यह गौण फल है, कीर्ति ख्याति को प्राप्त होता है। श्लोकम च संघातमिष्ट सा विंदते लभते, वह इष्ट समुदाय को प्राप्त करता है। इस प्रकार से वह ख्याति को प्राप्त होता है, इष्ट जनों के मिलन को प्राप्त करता है, मतलब लाभ ही लाभ है। इस ब्रह्म विद्या से कृतार्थता तो संभव है ही, लौकिक दृष्टि से भी धन मान की प्राप्ति अनिच्छन्नपि होती है। यह विद्या ही अपने आप में क्या है, योगक्षेम का वहन करती है, लेकिन निष्ठा पर्यवसायी विद्या होनी चाहिए। यद्वा अथवा का मुख्य फल और गौण फल के दृष्टि से यथोक्तम वस्तु यो वेदा मुमुक्षूणाम अपेक्षितम कीर्ति शब्दितम ऐक्य ज्ञानम तत्फलम श्लोक शब्दिता मुक्ति माप्नोति इति मुख्यमेव फलम। अथवा यूँ कहें, रहने दो गौण फल की बात, तो श्लोक का अर्थ मुख्य फल परक कर लेना चाहिए। यह हुआ 7वीं टिप्पणी में लिखा, नहीं संभवन्त्या मुख्य फलोक्त स्तुति कल्पना युक्तेत्य अभिप्रेत्या। कदाचित मुख्य फल की प्राप्ति हो रही हो तो गौण फल का निरूपण करना कतई उचित नहीं, बिल्कुल उचित नहीं। इसलिए कहा श्लोक का अर्थ हुआ अभिमत, अभिमत की प्राप्ति हो जाती, इष्ट की प्राप्ति हो जाती है, खोया हुआ व्यक्ति भी मिल जाता है। इस प्रकार यद्वा यथोक्तम वस्तु यो वेदा मुमुक्षूणाम अपेक्षितम, मुमुक्षुओं को अपेक्षित कौन सा है? कीर्ति शब्द से कहा गया अर्थ क्या होगा? ऐक्य ज्ञानम तत्फलम, ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का विज्ञान, उसको मुख्य फल मिलता है। श्लोक शब्दिता मुक्ति माप्नोति इति, श्लोक का अर्थ हुआ कि मुक्ति वह मुख्य फल को प्राप्त करता है, अर्थात कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तस्य तावदेव चिरम, जीवन में तो क्या है, सब प्रकार से सुख शांति मिलती ही है। देह त्याग के बाद साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म होकर ही शेष रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु।